हेलो स्टूडेंट्स, इमेजिन करो आप ड्रोन कैमरा हो जो स्पेस से नीचे आ रहा है। नीचे एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप खुला है। एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में एक डायमंड हीरा जैसा शेप नजर आ रहा है। ये है इंडिया। आज हम इस चैप्टर को किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं बल्कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह पढ़ेंगे। इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और एग्जाम के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सफर। इंडिया का जीपीएस एड्रेस, जिसे हम लोकेशन कहते हैं। अगर किसी को अर्थ पर इंडिया ढूंढना हो तो हम उसे क्या एड्रेस देंगे? जियोग्राफी में एड्रेस को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इंडिया पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ वाले हिस्से में। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मींस नॉर्थ साउथ स्प्रेड की बात करेंगे तो इंडिया की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से और खत्म होती है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पर। बीच में से गुजरती है एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से पास होती है। ये लाइन इंडिया को ऑलमोस्ट 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे जो ईस्ट वेस्ट स्प्रेड है, तो वेस्ट साइड में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से गुजरात पड़ता है और ईस्ट साइड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर, ये इंडिया के सेंटर से गुजरती है और कंट्री को ट्रॉपिकल जोन मींस साउथ पार्ट और सब ट्रॉपिकल जोन मींस नॉर्थ पार्ट में बांटती है। इसी वजह से इंडिया के क्लाइमेट में वैरायटी है। अगर हम बात करेंगे एरिया की, इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर हम वर्ल्ड रैंक की बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। टॉप 7 लिस्ट में रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आते हैं। और याद रखने का ट्रिक जो है वो है RCUCBAI। तो याद रखो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम वर्ल्ड शेयर की बात करेंगे तो पूरी दुनिया के लैंड एरिया का 2.4% हिस्सा इंडिया के पास आता है। और अगर हम बाउंड्रीज की बात करेंगे तो लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे इंक्लूडिंग आइलैंड्स तो वो आता है 7,516.6 किलोमीटर। और यहाँ पे फैक्ट एक आता है, इंडिया के 3 तरफ ओशन सी है। एक है अरेबियन सी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल और तीसरी साइड से है इंडियन ओशन। इसीलिए इंडिया को एक पेनिनसुलर कहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इंडिया की कोस्ट लाइन लंबी होने के क्या फायदे हैं? इसका आंसर है, लंबी कोस्ट लाइन का मतलब है ज्यादा पोर्ट्स, बेहतर इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रॉन्ग नेवी और टूरिज्म। टाइम का खेल, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। सोचो अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग टाइम चलता तो कितना कंफ्यूजन होता। रेलवेज और टीवी शेड्यूल्स कैसे चलते, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता। अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो गुजरात जो वेस्ट साइड में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड में पड़ता है, तो इनके बीच लॉन्गिट्यूड का फर्क लगभग 30 डिग्री का है। और हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस। और अगर हम इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजते हैं, गुजरात में रात के 4 बज रहे होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इसी टाइम को पूरा देश फॉलो करता है, जिसे हम IST मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। यहां से क्वेश्चन है, इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों चुना? इसका जवाब है, क्योंकि ये लाइन इंडिया के सेंटर के करीब से गुजरती है, इसलिए ये पूरी कंट्री के लिए एक कॉमन टाइम सेट करने में कन्वीनियंट है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया की लोकेशन सिर्फ नंबर्स नहीं, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है।
अगर हम सेंट्रल लोकेशन की बात करेंगे, इंडिया इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में है। एशिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच इंडिया एक कनेक्टिंग लिंक है। और अगर हम ट्रेड रूट्स की बात करेंगे, जो शिप्स यूरोप से ईस्ट एशिया जाते हैं वो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स यूज करते हैं जो इंडिया के पास से गुजरते हैं। इससे इंडिया का ट्रेड दोनों तरफ से स्ट्रांग होता है। और अगर हम डेक्कन पेनिनसुला की बात करेंगे तो साउथ इंडिया का हिस्सा समंदर में बाहर निकला हुआ है। इस वजह से वेस्ट साइड में वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप से कनेक्ट है और ईस्ट साइड में साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से कनेक्ट है। और अगर हम सुएज कनाल की बात करेंगे, 1869 में सुएज कनाल खुलने से इंडिया और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई और इससे क्या हो गया, ट्रेड और फास्ट हो गया। और अगर हम यूनिक नेम की बात करेंगे, सोचो किसी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पर कैसे हो सकता है। सिर्फ इंडियन ओशन ये दिखाता है कि हिस्ट्री में इंडिया की समुद्री इंपॉर्टेंस कितनी है। पड़ोसी कौन, इंडियाज नेबर्स, इसके कई नेबर्स है। और अगर हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है एज ऑफ नाउ। और अगर हम लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में। और अगर हम चाइना, नेपाल, भूटान की बात करेंगे तो वो पड़ते हैं नॉर्थ में। और अगर हम म्यांमार, बांग्लादेश की बात करेंगे तो वो ईस्ट में पड़ते हैं। और अगर हम वाटर नेबर्स की बात करेंगे तो श्रीलंका पाक स्ट्रीट और गल्फ ऑफ मन्नार से अलग है। और अगर हम मालदीव्स की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। तो टोटल वाटर नेबर्स 2 है और यहाँ पे टोटल नेबर्स जो है वो 9 है। इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। डे और नाइट का रहस्य, कन्याकुमारी की बात करेंगे, ये इक्वेटर के पास है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे। इक्वेटर पर डे और नाइट बराबर होते हैं, इसलिए कन्याकुमारी में डे नाइट के ड्यूरेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 45 मिनट्स का फर्क पड़ता है। और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, ये इक्वेटर से दूर है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं डे नाइट का फर्क बढ़ता है, इसलिए कश्मीर में डे नाइट का अंतर ज्यादा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन, कन्याकुमारी और कश्मीर में डे नाइट ड्यूरेशन का फर्क क्यों है, तो इसके आंसर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से कन्याकुमारी इक्वेटर के करीब है इसलिए फर्क कम है और कश्मीर दूर है इसलिए फर्क ज्यादा है। यहाँ पे चीट शीट जिसे हम फाइनल एग्जाम बूस्टर बोलते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, जो आप रिवाइज करेंगे और आपका चैप्टर पूरा एकदम जक्का स्टाइल में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सफर इंडिया साइज एंड लोकेशन का। हमने देखा कि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक ट्रेड हब है और अपनी साइज में एक जाइंट है। अब आप तैयार हो किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, चाहे वो लोकेशन हो, साइज हो, टाइम डिफरेंस हो या नेबर्स हो। मैंने सारे हार्ड वर्ड्स बता दिए हैं। आप अपनी नोटबुक खोलो और बिना देखे एक बार इंडिया का एड्रेस और नेबर्स की लिस्ट लिख कर देखो। अगर लिख लिया तो समझो चैप्टर पक्का है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।